तो स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप लोग मेरे साथ बन रखे हैं जनरल साइंस के कोर्स के लिए। ठीक है, बायोलॉजी का जनरल साइंस का कोर्स है जिसके अंदर अपन एक एक टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है अपना वो अपन साथ में अपलोड करते जा रहे हैं यूट्यूब पे। ऑफलाइन बैच भी अपने शुरू हो चुके हैं जहाँ पर अपन ने क्लासेस शुरू कर दी है। लैब असिस्टेंट का बैच भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अब अपन ऑनलाइन भी अपने प्लेटफॉर्म पर लैब और जनरल साइंस का बैच भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का बैच भी शुरू होने वाला है जल्दी। और उसके अलावा जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है उसका बैच भी शुरू हो चुका है। तो आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने जनरल साइंस में एक टॉपिक जिसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। देखो, जो अपना ऑफलाइन बैच है ना उसमें अपन ने शुरू किया है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर अपन ने आहार नाल तक का पार्ट वहां पर पढ़ लिया है। तो जो लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस के इच्छुक हो, जो कि बेटर रहती है, काफी बेटर होती है ना, उसके अंदर आप इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से सामने से, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो अपने गुरु कृपा क्लासेस पे जो धौली मंडी रोड पर है। ठीक है, और ऑनलाइन बैच के लिए है तो ऑनलाइन बैच में अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपना कंकाल तंत्र। तो देखो, कंकाल तंत्र जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत जनरल इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं आपको कि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद में क्लास लेकर के मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तो वो क्यों होगा, क्यों होता है, वो मूवमेंट क्यों होती है? तो देखो, उस चीज़ के लिए दो टर्म आते हैं। एक तो होता है चलन, चलन, और एक होता है गति। चलन और गति। अब अपने शरीर जो है, अपने शरीर में क्या क्या पाए जाते हैं? तंत्रिकाएं पाई जाती है और धमनियां, शिराएं, रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, मांसल संरचना है अपनी, तो पेशियां भी पाई जाती है जिसको अपन मांस कहते हैं। उसके अलावा हड्डियां भी पाई जाती है, कुछ उपास्थियां भी पाई जाती है। तो अपना शरीर विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर के बनता है। ठीक है, वहीं जो अपनी गति होती है शरीर के अंदर, उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है पेशी का। किसका? पेशी, मसल्स। जिम वगैरह में जाते हैं ना मसल गेन करने के लिए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वही पेशी। तो इसकी बात कर रहे हैं अब अपन कि पेशी का महत्वपूर्ण योगदान अपनी गति के लिए। लेकिन पेशी की गति करवा देगी लेकिन चलन नहीं करवा पाएगी। अब बोले चलन और गति एक ही तो बात होती है, क्या फर्क है? नहीं। चलन जो होता है, चलन, ठीक है, चलन की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये मैं इधर की साइड जाता हूं, 1 मिनट, और ये अच्छा देखो, आपने नोटिस किया अभी मैं उधर से इधर आ गया तो मेरा स्थान परिवर्तन हुआ, वहां से चल करके मैं इधर आ गया, तो गति तो हुई है मेरे अंदर, मेरी पेशियों के अंदर गति तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ में मेरा स्थान भी परिवर्तन हुआ है। तो इस चीज को तो बोला जाता है चलन। ठीक है, गति होती है जो स्थान परिवर्तन नहीं करती है। अच्छा, मेरे होठ हैं, मेरे होठ हिल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन बोलते बोलते मेरे होठ यहाँ से उठ के इधर चले गए, यहाँ से उठ के हाथ पे आ गए, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, है तो वहीं पर। इसी प्रकार से अन्य अंगों की गतियां होती है जिसके अंदर वो अंग वहीं रहते हैं लेकिन उनके अंदर गतियां चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज होती है, फर्क होता है चलन और गति के अंदर। तो पेशियां कहाँ जरूरी हो रही है? पेशियां जरूरी है गति के लिए, लेकिन चलन के लिए क्या जरूरी रहता है? चलन के लिए पेशियां और अस्थियां, उपास्थियां, ये तीनों चीज जरूरी होती है। और आज की जो अपनी क्लास चलेगी ना, इस क्लास के अंदर अपन पेशियों की बात नहीं करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे जो अपने अंदर कंकाल तंत्र है अपना, 206 हड्डियां जो अपने में प्रेजेंट रहती है, उनकी बात करेंगे आज की क्लास में अपन। ठीक है, तो यहां पर अपन ने एक चीज देख ली, एक पॉइंट आता है, देखो स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहता है कि एक स्टेटमेंट है, सभी चलन गति होती है लेकिन सभी गति चलन नहीं होती। तो देखो, अगर मैं चलूंगा, मेरा स्थान परिवर्तन हो रहा है, मेरा चलन हो रहा है, तो वहां पर मेरी पेशियों में गति तो हो ही रही है ना। स्थान परिवर्तन में 100% श्योर है कि गति तो होगी। ठीक है, चलन के साथ साथ गति तो होगी। लेकिन अब अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि गति, ओनली गति की, वहां पे स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, तो गति में चलन तो हो ही नहीं रहा है ना। ठीक है, इसलिए बोला जाता है चग होता है लेकिन गच नहीं होता। देखो, ये छोटी मोटी ट्रिक्स है ना याद रखने की। चग होता है लेकिन गच नहीं होता है। ठीक है, अब चग की बात मतलब चलन गति होती है लेकिन गति चलन नहीं होती। सभी की बात है कि सभी चलन गति होती है लेकिन सभी गति चलन
नहीं होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब बात करते हैं अपन किसकी, अपने कंकाल तंत्र की। देखो कंकाल तंत्र के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कंकाल तंत्र। ठीक है, इसके अंदर अपने को देखना है पहले कि अपना जो कंकाल तंत्र है उसमें दो टाइप का होता है ये भी, एक तो अंतः कंकाल, अंतः कंकाल, और देखो एक होता है बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। देखो इसको ब्लैक पेन से लिख लेते हैं अब अपन, शायद दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल, इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, 1 मिनट का गैप दे दूंगा मैं। तो देखो एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, लाइट को देखने को, एक्सो मतलब होता है बाहर और एंडो मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो एक तो वो कंकाल होगा जो अपने बाह्य शरीर के बाह्य भाग को बनाएगा, जैसे कि अपने नाखून होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, तो ये सब किस चीज के अंदर आते हैं, ये सब आते हैं एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल के अंदर। तो मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, जैसे कि नाखून हो गए, ठीक है, नाखून हो गए, दांत हो गए, तो ये सब आते हैं किसके अंदर, एक्सोस्केलेटन के अंदर, बाह्य कंकाल में। लेकिन अंतः कंकाल, देखो जब अपने शरीर के अंदर से नसों को हटा दो, पेशियों को हटा दो, मांसपेशियों को, ठीक है, तो जैसे कि जूम नहीं होगा, चलो बाह्य कंकाल के अंदर अपन लिख लेते हैं नाखून, दांत हो गए, ठीक है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं कि अपने शरीर के अंदर से अगर अपन क्या चीजें हटा दें, मांसपेशियों को हटा देंगे, नसों को हटा देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास में, अंदर से हड्डियां और उपास्थियां। तो देखो अस्थियां होती है एक तो, और दूसरा होता है उपास्थि। ठीक है, तो अपना जो अंतः कंकाल होता है वो मिलकर के बनता है किससे, अस्थि व उपास्थियों से। ठीक है, अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर के बनता है। जैसे कि अपन ने पाचन तंत्र की क्लास में भी एक बात करी थी, अपना ऑफलाइन जो बैच चल रहा है वहां पर भी जो लोग देख रहे हैं अभी ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और ऑफलाइन बैच में भी थे, तो मैंने वहां पर बताया था कि अपने शरीर का सबसे कठोरतम जो भाग होता है वो होता है इनेमल, इनेमल के बाद में डेंटिन, डेंटिन के बाद में अस्थि, और अस्थि के बाद में उपास्थि। तो आप लोग देखते होंगे कि जब किसी की मौत हो जाती है, उसका देह संस्कार किया जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, अस्थियां और उपास्थियां वहां पर बची हुई रह जाती है, और बाह्य कंकाल में से क्या बचता है, दांत बचते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कठोरतम आवरण पाया जाता है, इसलिए वो बच जाते हैं। तो वो जो अस्थियां अपने को देखने को मिलती है, खैर अपन लोग तो कहाँ देखने के लिए जाते हैं, उनको गंगा जी में या फिर कहीं पर भी अस्थियों को बहा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अपन अगर उनकी फिजियोलॉजी देखें, एक एक करके अस्थियों के बारे में जानने की कोशिश करें, तो वहां पर अपन देख सकते हैं कौन सी अस्थि कहाँ के लिए है और कहाँ के लिए नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो जैसे मूवीज वगैरह में भी देखते होंगे, एक स्केलेटन आता है, कंकाल सा होता है, डराने के लिए यूज में लेते हैं, है ना, तो वो जो कंकाल है ना वो पूरा, उसको कंकाल तंत्र बोलते हैं अपने पूरे उस कंकाल को। तो देखो अंतः कंकाल की बात कर ली अपन ने, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनेगा। बाह्य कंकाल की बात कर ली, नाखून, दांत, बाल जैसी संरचनाओं से मिलकर के बनेगा। चलो अब अपन बात करेंगे अपने अंतः कंकाल की। अंतः कंकाल की अगर अपन बात करेंगे, अंतः कंकाल, मानव शरीर में टोटल अंतः कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, 206 अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, उपास्थियों की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली अस्थियों की बात कर रहे हैं। 206 अस्थियां पाई जाती है किसमें, मानव के अंतः कंकाल के अंदर। चलो ठीक है, 206 अस्थियां हो गई। उसके बाद में बात कर लेते हैं अब ये 206 अस्थियां जो होती है कौन कौन सी होती है।
अंतः कंकाल। ठीक है, 206 हो गई। कौन कौन सी होती है अभी क्या काउंट कर लेते हैं अपन। तो अंतः कंकाल दो तरीके का होता है। अपने शरीर की जो स्थिति होती है ना उसके अकॉर्डिंग दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। ठीक है, अक्षीय मतलब जो अपना अक्ष भाग बनाता है। देखो ये जो मेरे फ्रंट में आप देख रहे हो, मेरे सिर से लेकर के, जो खोपड़ी से लेकर के, खोपड़ी है, चेहरा है, उसके बाद में ये जो मेरा धड़ भाग है, ठीक है, तो इस धड़ भाग तक का जो कंकाल है उसको बोला जाता है अक्षीय कंकाल, जो हमारे अक्ष का निर्माण करता है। और उसके अलावा अगर बात करूं उप अंग मतलब अंगों के बाहर, तो देखो ये जो मेरे दोनों हाथ हैं, ठीक है, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, मेरे दोनों पैर है, और उनके देखो दोनों हाथों के बीच में ये वाला जो पार्ट है, देखो अगर वो होता है ना कि अपन जैसे कि कभी जिम वगैरह जाते हैं, रिसेंटली नए नए जिम जाते हैं, तो क्या आदत पड़ती है कि हाँ बस पहले दिन में ही शरीर बन गया, काफी अच्छा मसल्स गेन हो गए, यूं करके चलते हैं ना करके। तो जब आप शरीर को यूं करोगे तो देखो पीछे की तरफ के अंदर अपने एक त्रिभुजाकार सी अस्थि निकलेगी यहां पर दोनों तरफ में। ये जो अस्थियां होती है ये पूरा भाग मिलकर के बनाता है दोनों हाथों के बीच का। ठीक है, ये भाग मिलकर के बनाएगा क्या? अंश मेखला। तो दोनों हाथ और अंश मेखला, ऐसे ही दोनों पैर और बीच का पेल्विक रीजन जिसको अपन बोलते हैं श्रोणी भाग, तो श्रोणी मेखला, ये मिलकर के बनाएंगे क्या? उपांगीय कंकाल। चलो ये तो अपन ने बात कर ली उपांगीय और अक्षीय कौन कौन सा होता है। अब इनकी अस्थियां भी टोटल कितनी होती है? तो अक्षीय कंकाल जो होता है अपने पास में, इसमें टोटल बोन्स होती है 80। ठीक है, इसमें टोटल कितनी बोन्स होती है? 80 बोन्स होती है। और उपांगीय के अंदर तो कर लो 206 में से अगर 80 निकाल दोगे तो कितनी बचेगी? तो यहां पर कर लो 126 बोन्स। ठीक है, 126 बोन्स, 126 अस्थियां होती है उपांगीय। अब बोले कि आप ही लोगों में से किसी का क्वेश्चन हो जाएगा, बोले कैसे कैसे होती है? ये आपने बोल तो दिया कि 80 अस्थियां होती है, 126 होती है, लेकिन क्या काउंट करवा? तो हाँ बिल्कुल, अपन एक एक अस्थि को काउंट भी करेंगे और ट्रिक्स के साथ में मैं आपको याद करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये ऐसी अस्थियां है ना ऐसे डायरेक्ट याद नहीं होती है। तो ऐसी ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी इन अस्थियों को। तो चलो पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी होती है। तो अक्षीय कंकाल के अंदर जो उपांगीय की बात अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है, पहले अक्षीय को देख लेते हैं। अक्षीय की अगर अपन बात करते हैं तो अक्षीय कंकाल के अंदर पहले आती है कौन सी? करोटी, करोटी की अस्थियां। ठीक है, करोटी कौन सा भाग होता है? करोटी भाग है जो ये वाला भाग है ना मेरा सिर और चेहरे का, ये दोनों मिलाकर के बोला जाता है करोटी भाग। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा भाग आ जाता है अपने पास में उरोस्थी। दूसरा आता है उरोस्थी। देखो जो लोग लिख रहे हैं तो वो लोग साथ के साथ में लिखते चलना, इसी तरह से चार्ट बना करके लिखना है। ठीक है, उरोस्थी जो होती है स्टर्नम, यहां पर एक जो कहते हैं ना अपन ऐसे ज्यादा जोश में आ जाते तो बोलते छाती ठोक के कह रहा हूं, तो इस जगह छाती पर जब मारते हैं तो सामने वाली जो बोन है, वो बोन जिसकी वजह से आप छाती ठोक तो रहे हो लेकिन आपकी छाती को क्षति नहीं पहुंच रही है, तो कौन सी बोन के कारण होती है? उरोस्थी, इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो ये आ गई उरोस्थी। फिर बाद में बात करते हैं पसलियां, जो अपने साइडों में पाई जाती है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में फांसलियां बोलते हैं जिनको, वो वाली अस्थियां। ठीक है, तो ये पसलियां लो, ये हो गई अपने पास में पसलियां। और आखिरी की सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अपने शरीर को सहारा प्रदान करती है, शरीर को खड़ा रखने में सहायता करती है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको। ठीक है, यहां से शुरू होती है ग्रीवा भाग से और अंतिम भाग तक जाती है। ठीक है, पुच्छ भाग तक ये जाती है, तो इसको बोला जाता है कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रा कॉलम, वीसी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी संख्या की। अगर इनकी संख्या की अपन बात करेंगे तो देखो इंग्लिश टर्म भी लिख लेते हैं अपन इनका, इसको बोलते हैं स्कल, ये होती है स्टर्नम,
क्योंकि उरोस्थी की जगह कभी कभार वर्ड स्टर्नम भी दे दिया जाता है। ये होती है रिब्स और ये होती है वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, ये हो गई वर्टिब्रा कॉलम, ये हो गई अपने पास में। अब इनकी संख्या की अगर अपन बात करते हैं तो देखो 80 है ना टोटल, तो इनकी संख्या रहेगी करोटी की हो जाएगी अपने पास में कितनी 29। ठीक है, 29 क्या रहेगी करोटी, मतलब कि सिर और चेहरे की मिलाकर के कितनी हो गई 29। उरोस्थी की बात करूं अगर मैं, तो उरोस्थी रहती है संख्या में ओनली सिंगल बोन रहेगी। पसलियों की बात करते हैं तो ये होती है 24, या फिर अपन कह सकते हैं 12 जोड़ी, 12 इधर और 12 इधर दोनों तरफ में रहेगी। फिर बात करते हैं कशेरुकदंड की, रीढ़ की हड्डी, तो वयस्क में ये पाई जाती है कितनी 26। मानव के अंदर वयस्क अवस्था में कितनी होती है टोटल 26 होती है। तो आपने ये वर्ड क्यों यूज में लिया कि वयस्क अवस्था में मानव में, तो जब अपन ये पढ़ेंगे ना इंडिविजुअली कशेरुकदंड उस टाइम पे बताऊंगा। संख्या तो 33 होती है लेकिन मानव में कितनी होती है 26। चलो अब अपने को पता चल गया कि अपना अंतः कंकाल है दो भागों में बटा है, अक्षीय और उपांगीय। ठीक है, अक्षीय कंकाल की बात करें तो कितनी 80 अस्थियां होती है और उपांगीय में 126। बात करते हैं अक्षीय की पहले, तो उसमें होती है करोटी, ये सामने चेहरा और सिर वाली। फिर आती है उरोस्थी स्टर्नम, एक होती है सामने की तरफ में। 24 पसलियां होती है दोनों तरफ में पार्श्व रूप में लेटरल साइड में। और कशेरुकदंड वर्टिब्रा कॉलम जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ये संख्या में होती है 26। ठीक है, अब आएगा अपना इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि अब अपन एक एक करके सारी अस्थियों को पढ़ने वाले हैं। एक एक अस्थि गिना दूंगा आपको। ठीक है, एक एक अस्थि, जो कहते हैं ना तेरी पूरी हड्डियां तोड़ दूंगा या फिर कुछ भी कर दूंगा, अगर आप हड्डी तोड़ने गए ना तो आप एक एक गिन करके तोड़ोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो पता रहेगा। चलो ठीक है, तोड़ना नहीं है, तोड़ने का मतलब है याद रखना है उनको। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपन पहले करोटी भाग की। करोटी की अस्थियां जो होती है ना वो फिर से दो भागों में बटी हुई होती है। अब तो आप खुद लोग मतलब आप लोग खुद ही बता दोगे मेरे को कि कैसे बटी होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी कि मेरे सिर और चेहरे दोनों की हड्डियां। तो चलो पहला मैं शुरू कर रहा हूं करोटी। ठीक है, पहले मैंने शुरू कर दिया करोटी की अस्थियां। करोटी की अस्थियों के अंदर मैं दो टाइप में इनको डिवाइड करूंगा। पहला हो जाता है कपाल, जाता है क्रेनियल बोन्स। ठीक है, क्रेनियल बोन्स कपालीय अस्थियां। और दूसरी हो जाती है आननी, मतलब चेहरे की अस्थि, फेशियल आननी, फेशियल बोन्स। तो दो टाइप की बोन्स हो जाती है करोटी में। करोटी में 29। कपाल में बात करते हैं तो कपाल में होती है टोटल बोन्स कितनी 8। आननी की बात करते हैं तो 14। अब डाउट आएगा मन के अंदर कि 14 और 8 तो 22 ही होते हैं, बाकी की 7 बोन्स कहाँ गई। तो देखो 7 बोन्स भी बताऊंगा, अभी पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। अब क्योंकि अपन ट्रिक से पढ़ने वाले हैं तो एक बार अपने को इनको हटाना पड़ेगा। ये देख लो करोटी के अंदर कितनी होती है कपाली और आननी, क्रेनियल और फेशियल अस्थियां। अब पहली अपन बात कर लेते हैं कौन सी, पहले अपन बात कर लेते हैं कपालीय। एक मिनट, पहले अपन बात कर लेंगे, ये क्या हो रहा है, कपालीय अस्थियों की। ठीक है, और कपालीय अस्थियों की जब अपन बात करेंगे तो कपालीय अस्थियों के अंदर अपने पास में आएगा एक ट्रिक आएगी 8 अस्थियों की। देखो अपन कहते हैं कि कोई भी अपन फॉर्म वगैरह या फिर कहीं पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां पर ऑनलाइन फीस जमा होती है। ठीक है, अब ऑनलाइन फीस जमा होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो कैसे होती है वो पहले अपने को कोई लिंक देते हैं, अपन क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद सबमिट के टाइम ओटीपी आता है अपने पास में, ओटीपी सबमिट करते हैं तो पैसा कट जाता है। ठीक है, तो फीस जमा कराते हैं तब ओटीपी आता है ना। बस यही ट्रिक है आपके पास में कि आप है ना 111 रुपए की फीस जमा कराओगे तो आपको 122 रुपए का ओटीपी मिलेगा।
या 122 का ओटीपी मिलेगा। ठीक है, पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं। 111 की फीस FES फीस जमा कराने पर, फीस जमा कराने पर 122 का ओटीपी मिलता है। ठीक है, 111 की फीस जमा कराने पर 122 का ओटीपी अपने को मिलता है। ये अपनी ट्रिक है। ठीक है, चलो अब कैसे है तो देखो, पहले मैं लिख रहा हूं FES, फिर मैं लिख रहा हूं OT और P। फीस जमा करा दिए, ओटीपी आ गया। कितने जमा कराए थे फीस? 111। तो जो 111 है ना, ये इनका नंबर है कि कितने नंबर में ये होती है, कितनी संख्या में ये पाई जाती है। ठीक है, अब फीस के अंदर पहला लेटर था तो F फॉर फ्रंटल, फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल नाम से ही पता चल रहा है, फ्रंट मतलब सामने, तो ये जो सामने ललाट के ऊपर की तरफ जो डी होती है वो होती है फ्रंटल बोन। बाद में करते हैं E फॉर एथेमोइड, एथेमोइड। E फॉर आईज, आंखें, और E फॉर एथेमोइड, तो यह हड्डी होती है जो अपने आंख है ना, दोनों आंख, इनके पीछे की तरफ में होती है सिंगल हड्डी। चलो ठीक है, फिर आती है एस की बात कर लेते हैं, स्फेनोइड। ठीक है, एस की बात करेंगे, स्फेनोइड। स्फेनोइड हस्ती होती है अपने इस तरफ में, पैराइटल रीजन में होती है थोड़ी सी, जहां पर स्फेनोइड हड्डी जो होती है उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई होती है, गुहा बनी हुई होती है, जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। और उस सेला टर्सिका गुहा के अंदर स्थित होती है अपनी पीयूष ग्रंथि, जो एक मटर के दाने के समान संरचना है। ठीक है, तो अभी अपन स्पेशल पॉइंट में लिखेंगे स्फेनोइड के बारे में। अभी इतना से याद रख लेना कि स्फेनोइड के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल बताना बाकी है। चलो अब बात कर लेते हैं स्फेनोइड के बाद में ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल जो होती है अपने गुद्दी में होती है, गुद्दी कहते हैं ना अपन, ये पीछे की तरफ में, ग्रीवा के जस्ट ऊपर की तरफ में ये वाला पार्ट, जहां पर आप देखोगे तो ऐसे दो संरचनाएं निकली हुई रहती है। ठीक है, तो ये वाला भाग होता है ऑक्सीपिटल, संख्या में ये भी एक होती है। फिर आती है टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल से ऊपर की तरफ में यहां पर, ठीक है, टाट के पास में, टाट बोलते हैं ना अपन, यहां पर कंघी करते हैं तो इस साइड में, तो इसको बोला जाता है टेम्पोरल, टेम्पोरल। और फिर लास्ट आती है अपने पास में पैराइटल। देखो पैराइटल मतलब होता है चारों तरफ, तो पैराइटल कौन सी वाली हो गई? ये दोनों तरफ वाली, कान के ऊपर दोनों। ठीक है, तो दो हड्डियां होती हैं, इनको बोलते हैं पैराइटल बोन्स। तो अपने पास में देखो 111 की फीस जमा कराने पे 122 का ओटीपी मिला, FESOTP, और 111 मतलब 122 1 2 2, ये इनका नंबरिंग हो गई कि कितने में ये पाई जाती है, कितनी संख्या में ये पाई जाती है। फॉर फ्रंटल, E फॉर एथेमोइड, S फॉर स्फेनोइड, O फॉर ऑक्सीपिटल, T फॉर टेम्पोरल, P फॉर पैराइटल। अब देखो इसके अंदर एक अच्छी चीज ये भी है कि आप लोगों को अगर नाम याद करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आ गया जल्दी, तो कैसे करोगे? तो एक चीज देखना, कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, F भी एक बार है, E भी एक बार है, S भी एक बार है, O भी एक बार, T भी एक बार, और P भी एक ही बार है। और अभी अपन पढ़ेंगे जब फेशियल बोन्स पढ़ेंगे, उनके अंदर सिर्फ एक P लेटर होगा जो दोबारा रिपीट होगा, लेकिन उसका भी ट्रिक है अपने पास में। ठीक है, वो भी मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल बाकी कोई भी लेटर, उन 14 और इन 8 में से कोई भी लेटर क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो आप लोग अगर सिर्फ ट्रिक याद रहती है तो ऑप्शन देख करके आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो यहां पर बात कर ली, फीस जमा कराने पर ओटीपी मिला, 111 की फीस जमा कराने पर ओटीपी मिला। अब अपन यहां पर अपने स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो फ्रंटल एथेमोइड वगैरह के लिए अपने पास में कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, स्पेशल पॉइंट आएगा यहाँ पे किसके लिए, जिसको अपन स्टार मार्क करके करेंगे, स्फेनोइड। स्फेनोइड बोन जो होती है, स्फेनोइड बोन की अगर मैं बात करूं तो स्फेनोइड में बोलेंगे अपन, इसकी जो गुहा होती है, स्फेनोइड बोन की जो गुहा होती है, कैविटी होती है, उसको बोला जाता है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका के अंदर कौन प्रेजेंट रहता है? इस सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट रहती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष
ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इस सेला टर्सिका गुहा के अंदर प्रेजेंट रहती है कौन? पीयूष ग्रंथि। तो कपालीय अस्थियों के बारे में मैक्सिमम अपन इतनी ही बात करेंगे, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी। कितनी बोन्स होती है? टोटल 8 हो गई है, काउंट कर सकते हो, 5 और 3 8, ठीक है। 111 की फीस जमा कराने पर 122 का ओटीपी मिल रहा है अपने को। और सबका मैंने पूरा नाम लिख दिया है। स्पेशल पॉइंट था स्पेनोइड अस्थि के बारे में, तो वो भी अपन ने स्पेशल पॉइंट डाल करके लिख लिया है कि स्पेनोइड अस्थि की गुहा जो होती है, 1 मिनट, स्पेनोइड अस्थि की जो गुहा होती है उसको बोला जाता है सेला टर्सिका। एक गड्ढा सा होता है, ठीक है। और उस सेला टर्सिका में कौन प्रेजेंट रहती है? अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। चलो अब अपन बात कर लेते हैं कपालीय के बाद में आननीय अस्थियों की। अब बात करेंगे अपन किसकी? आननीय अस्थियां। आननी, ठीक है। फेशियल बोन्स की बात करेंगे, और फेशियल बोन्स की बात करेंगे तो इसके अंदर भी अपने पास में क्या है? एक ट्रिक है। अब देखो यहां पर अपने पास एक नाम आएगा नीलम। देखो इसकी ट्रिक हो जाएगी वीआईपी नीलम। मैं एक टर्म इसको हिंदी में भी लिख रहा हूं नीलम, और इंग्लिश में इसको लिख देंगे NLM। वीआईपी नीलम मजे में, मजे को अपन लिख देंगे MZ, ठीक है। वीआईपी नीलम मजे में। अब फिर बाद में बात कर लेते हैं। बोले ठीक है, ये तो बात बता दी है कि वीआईपी नीलम मजे में है, लेकिन इसकी जो संख्या याद रखनी है वो कैसे याद रखेंगे? तो देखो उसके लिए ट्रिक है अपने पास में, वीआईपी नीलम। तो कब मजे में? एक तो 12:22 पर, और एक 21:22 पर, क्योंकि इन दोनों टाइम पे नीलम का फेवरेट सीरियल आता है, ठीक है। जैसे कि स्टार गोल्ड वगैरह पे देखते रहते हैं ना लड़कियां, या हॉट स्टार वगैरह पे आजकल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट के भी है। तो एक जो फिक्स टाइमिंग होता है कि इस टाइमिंग पर कोई सीरियल आएगा, तो हो सकता है कि नीलम का फेवरेट सीरियल आ रहा है कब? एक तो 12:22 पर, और एक आ रहा हो उसका 21:22 पर, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी कि वीआईपी नीलम मजे में। कब कब मजे में? 12:22 और 21:22 पर। चलो ठीक है, देख लेते हैं तो फिर ये भी। तो यहां पर मैं लिखना शुरू कर देता हूं VIPNLM और Z। वीआईपी नीलम मजे में। अब देखो इसके आगे 12:22 मतलब 1 2 2 2। फिर बाद में दूसरा लिख लेते हैं 21:22 तो 2 1 2 2। ये हो गई अपने पास में इनकी नंबरिंग कि कौन सी बोन है, कितने नंबर में पाई जाती है, कितनी संख्या में पाई जाती है, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। V फॉर वोमर। इसमें काम की बातें होंगी, स्पेशल बात होगी, वो अपन लिखते चलेंगे। V फॉर वोमर हो गई। I फॉर इंफीरियर टर्मिनल, इंफीरियर। देखो इंफीरियर टर्मिनल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये यहां पर होती है, नाक के पास में होती है, दोनों तरफ में, ठीक है, आगे की तरफ। P फॉर पैलेटाइन। अब यहां पर बात आ गई वही जो मैंने बताया था ना कि फेशियल बोन्स में जाकर के सिर्फ एक ही लेटर होगा, क्रेनियल और फेशियल में कॉमन लेटर होगा, वो P उसमें भी है और P इसमें भी है। तो यहां पर अपने पास में रहता है कि P है ना, पैलेटाइन जो होता है उस जबड़े के लिए बोलते हैं, तालू के लिए। पैलेटाइन तालू के लिए बोला जाता है। ऑफलाइन बैच में मैंने बताया था आप लोगों को पैलेटाइन दो, हार्ड और सॉफ्ट। तो पैलेटाइन तालू के लिए बोलते हैं। अब अपने को पता है तालू जो होता है वो मुंह में ही होता है, ठीक है, सिर में तो होता नहीं है। तो पैलेटाइन आते ही किस में जाना है? फेशियल बोन्स के अंदर जाना है, पैराइटल ब्रेन में। अब N फॉर नेजल। नेजल का मतलब फिर से नाक से आ गया, नोज। फिर बाद में L फॉर लैक्रिमल। अब देखो लैक्रिमल याद रखने का तरीका है कि अपने जो आंसू आते हैं, आंखों से जब आंसू आते हैं तो वो एक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जिनको बोलते हैं लैक्रिमल ग्रंथियां, जो आंसुओं का श्रावण करती है, ठीक है, अश्रु ग्रंथियां बोलते हैं उनको। तो लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ है? आंखों में। तो लैक्रिमल अस्थि भी कहाँ होगी? आंखों के अंदर, ठीक है। तो लैक्रिमल कहाँ होगी? आईज में।
हाँ फिर से कंफ्यूजन आ गया, बोले एम और एम दो बार आ गए, तो एक कौन सा होता है, मैंडिबल, और एक कौन सा होता है, मैक्सिला या मैक्सिली। ठीक है, तो बोले ये तो सेम हो गया, याद कैसे रखेंगे, भूल गए तो कि मैक्सिला ऊपर लिखना है, मैंडिबल नीचे लिखना है, या मैंडिबल ऊपर मैक्सिला नीचे। अरे इसकी भी ट्रिक है, यहां पर मैंने लिखा है, पहले कौन सा लिखा है, एम में एक बोन, एक लिखा है ना, कि एक ही बोन होती है, दूसरे एम में कितनी होती है, दो बोन। देखो मैंडिबल के अंदर कितना एल आ रहा है, एक एल आ रहा है, मैक्सिला में कितने आ रहे हैं, दो एल आ रहे हैं। तो बस जहां जिस एम के आगे दो बोन है वहां पे कौन आएगा, डबल एल वाला, मतलब मैक्सिला, और जहां पर एक बोन है वहां कौन आएगा, एक सिंगल एल वाला, मतलब मैंडिबल। इसकी बात करते तो मैंडिबल जो होता है ऊपरी जबड़ा होता है, वो सॉरी निचला जबड़ा होता है, निचले जबड़े की अस्थि होती है। ठीक है, निचले जबड़े में, निचले जबड़े में होती है ये अस्थि, और मैक्सिला जो होती है वो ऊपरी जबड़े में। इंटरेस्टिंग बात आएगी अभी स्पेशल पॉइंट में बताऊंगा, ऊपरी जबड़े में। फिर Z4 आता है जाइगोमेटिक, गाल की हड्डी, जाइगोमेटिक। ठीक है, गाल के पास में जो हड्डी पाई जाती है ये होती है, इसको चिक बोन भी बोलते हैं, चिक बोन, गाल की हड्डी भी बोलते हैं। चलो अब अगर मैं आपसे बात करूं, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, आननी फेशियल जो होती है कौन कौन सी, वीआईपी, नीलम, मजे में। कब मजे में, 12:22 और 21:22 पे। फिर बात कर लेते हैं V4 वोमर, I4 इंफीरियर टर्मिनल, P4 पैलेटाइन। पैलेटाइन को याद रखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि P वहां पर भी आ रहा था, कहाँ, क्रेनियल में। तो यहां पर जब है पैलेटाइन मतलब तालू, और तालू होता है हमेशा चेहरे में, ना कि दिमाग में। ठीक है, तो पैलेटाइन आते ही किस में आएगा, फेशियल के अंदर। नेजल नाक में, लैक्रिमल याद रखने का तरीका है अश्रु ग्रंथियां, लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, तो वो कहाँ होती है, आंख में होती है, तो लैक्रिमल हड्डी भी कहाँ पे होगी, आंख में होगी। देखो संख्या में दो है, मतलब दोनों आंखों में। फिर आता है मैंडिबल, निचला जबड़ा होता है, और देखो निचले जबड़े के अंदर स्पेशल पॉइंट यही लिख लेते हैं कि एकमात्र अस्थि है जो गतिशील होती है, एकमात्र गतिशील अस्थि, पूरे कंकाल की नहीं, एकमात्र गतिशील अस्थि। आननी जो होता है, या फिर अपन बात करते हैं स्कल जो होता है अपना, पूरा स्कल, मैं सिर्फ क्रेनियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरा स्कल, क्रेनियम भी आ गया और फेशियल भी आ गया, दोनों के अंदर मिलाकर के, मतलब टोटल जो 29 अस्थियां हैं, उन 29 अस्थियों में से मात्र अस्थि है कौन सी, मैंडिबल, जो संख्या में एक होती है और क्या होती है, गतिशील होती है। जब अपन बोलते हैं ना तो अपना निचला जबड़ा हिलता है, ठीक है, ऊपरी जबड़ा स्टेबल रहता है। चलो ये इसका स्पेशल पॉइंट आ गया। मैक्सिला की बात कर ली है, ऊपरी जबड़ा होता है, संख्या में दो होती है, तो डबल एल है इसके बीच में। जाइगोमेटिक की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है चिक बोन, गाल की हड्डी। ठीक है, तो अब देखो अपन ने देख लिया आज क्या क्या, एक तो कंकाल के बारे में देख लिया अपन की कंकाल तंत्र जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल कौन बना रहा है, नाखून हो गए, दांत हो गए, ठीक है, ये चीजें बना रही है। अब अंतः कंकाल की बात करते हैं। अंतः कंकाल के अंदर क्या पाई जा रही है, अस्थियां और उपास्थियां। उनमें से अपन अस्थियों की बात करते हैं तो अस्थियां कितनी, टोटल 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियों में से एक तो बनाती है अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। अक्षीय के अंदर 4 टाइप की होती है, करोटी, उरोस्थी, पसलियां और कशेरुक दंड। ठीक है, उधर उपांगीय कंकाल में आ रहे अपने दोनों हाथ, दोनों पैर, इनको बोला जाता है अग्रपाद और इनको पश्चपाद, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स। फिर बाद में बात कर लेते हैं पेक्टोरल गर्डल, मतलब अंश मेखला दोनों हाथों के बीच में, और एक होती है श्रोणी मेखला पेल्विक रीजन में। ठीक है, पेल्विक गर्डल, ये बनाती है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की बात कर रहे थे तो पहला अपन उसमें देख लिए स्कल। स्कल में टोटल कितनी 29 बोन्स होती है, जिनमें से 14 तो होती है कौन सी, फेशियल, और 8 कितनी होती है, 8 कितनी कौन सी होती है, क्रेनियल, कपालीय। बाकी कुछ और भी होती है जो आगे पढ़ेंगे अभी अपन। उनमें से अपन ने ट्रिक्स देख ली, कपाल की तो कौन सी होती है, 111 की फीस जमा कराने पर 122 का ओटीपी मिलता है। और आननी जो होती है उनकी ट्रिक है वीआईपी नीलम, मजे में। कब मजे में, 12:22 और 21:22
22 मिनट। ठीक है, ये ट्रिक से याद कर लेना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। अब देखो अपन ने 22 बोन्स तो पढ़ ली, लेकिन बाकी बची हुई जो 7 बोन्स हैं वो भी पढ़नी है अभी तक, तब जाके अपना स्कल कंप्लीट होगा। तो अपन देख लेते हैं वो बाकी की 7 बोन्स। जो 7 बोन्स अपन देखेंगे अब, उनमें से एक होती है हाइयोइड बोन। हाइयोइड अस्थि। इसकी अगर अपन बात करते हैं, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो अपने पूरा कंकाल जो होता है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। पूरा कंकाल एक दूसरे से जुड़ा रहता है, मतलब हर हड्डी। स्कल जुड़ा रहेगा किससे? वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ेगा। वर्टिब्रा कॉलम से और कौन जुड़ रहा है? स्टर्नम जुड़ रही है, रिब्स जुड़ रही है। तो पूरा कंकाल जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरे कंकाल में एकमात्र अस्थि होती है ये जो किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ी होती। एकमात्र अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती, नहीं जुड़ती। ठीक है, ये हो गया अपने पास में एकमात्र अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती है, मतलब मुक्त रूप से रहती है ये। बात कर लेते हैं इसकी स्थिति होती कहाँ है, तो ये होती है मुख गुहा के आधार भाग में। मुख गुहा के आधार भाग में। और देखो अपने ठुड्डी जो होती है ना, ये चिन्ह, इसके नीचे की तरफ में इस वाले भाग में पाई जाती है कौन सी? हाइयोइड बोन। अब ये दूसरी अस्थि से तो नहीं जुड़ती, लेकिन इससे कौन जुड़ा रहता है? जिह्वा। जिह्वा जुड़ी होती है, जिह्वा का जो पिछला भाग होता है वो। ठीक है, जिह्वा जुड़ी होती है। ये इसकी बात कर लेंगे अपन हाइयोइड बोन की। एकमात्र अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती है, मुख गुहा के आधार में उपस्थित रहती है और जीवा से जुड़ी रहती है, क्योंकि जीवा एक पेशी अंग है, ना कि कोई अस्थि है। ठीक है, इसलिए उससे जुड़ी रहती है ये। चलो, तो अब अपने पास में मटेरियल हो गया कितनी बोन का? 23 बोन का। 23 बोन्स तो आप अब किसी को भी गिना सकते हो, कि तेरे चेहरे को देख के बता सकता हूं कि तेरे में कितनी हड्डियां हैं। ठीक है, तेरे चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, तेरे कपाल में कितनी हड्डियां हैं, और तेरी उस हड्डी को भी बता सकता हूं जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, तेरी मुख गुहा के अंतर्भाग में उपस्थित रहती है। आराम से बता सकते हो। अब सामने वाले को और भी कंफ्यूज करना है तो उसको ट्रिक्स के साथ बताओ, कंफ्यूज कर दो बिल्कुल। ठीक है, बस आपको आना चाहिए। चलो, अब बात कर लेते हैं हाइयोइड के बारे में, बाकी बची हुई 6 हड्डियों की। देखो, बाकी की बची हुई जो 6 हड्डियां हैं उनको बोला जाता है मिस बोन्स। कर्ण अस्थि, कर्ण अस्थियां, कान की हड्डी। ठीक है, मैं प्रत्येक कान की बात कर रहा हूं। एक कान में 3 होती है, तो 2 में मिला के टोटल कितनी हो गई? 6 हड्डियां। कर्ण अस्थियों को बोला जाता है मिस बोन्स। MIS, मिस बोन्स। देखो, अपन एक जनरल ट्रिक ले सकते हैं इसके अंदर यूज में, किसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है खुद पर फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मिस्टर वर्ड यूज में लिया जाता है किसके लिए? लड़कों के लिए, और मिस वर्ड यूज में लिया जाता है लड़की के लिए। ठीक है, अब याद कैसे रखा जाए कि मिस बोन्स है वो कान की हड्डियों को बोलेंगे, तो इसमें याद रखना है लड़की किसी की नहीं सुनती है। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ड याद रखने हैं बस, लड़की और सुनती है। लड़की के लिए आ गया MIS, मिस, और सुनने से आ गया कान। ठीक है, कर्ण की अस्थियां, तो यहां पर आ जाएगी अब M फॉर मेलियस। ये बस एक ट्रिक है, ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज। अब देखो तुम, एक कान में अगर ये 3 अस्थियां हैं तो दोनों कानों में कितनी हो गई? टोटल 6 अस्थियां हो गई। ठीक है, तो कर्ण
6। अब यहाँ पर जो स्पेशल पॉइंट आएगा अपना वो यही देख लेते हैं अपन की स्टेपीज जो होती है ये होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी या सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज। ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे छोटी अस्थि। सबसे लंबी अस्थि आएगी उपांगीय कंकाल में फीमर, और सबसे छोटी आती है कौन सी? स्टेपीज। अगर अपन बात करें यही मांसपेशी की तो देखो एक होती है स्टेपेडियस, स्टेपीज अस्थि है और स्टेपेडियस मांसपेशी है। वही कान की सबसे छोटी हड्डी के पास में ही उपस्थित होती है सबसे छोटी मांसपेशी। तो यहां पर स्पेशल पॉइंट में अपन लिख लेंगे सबसे छोटी मांसपेशी या फिर पेशी। ठीक है, मसल कौन सी होती है? ये होती है स्टेपेडियस। और ये कहां स्थित होती है? ये स्टेपीज जो हड्डी होती है अपनी उसी के पास में स्थित होती है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ ली अपनी टोटल 29 बोन्स। किस चीज की? स्कल, करोटी भाग की। 8 हो गई थी कौन सी? कपालीय। 14 हो गई थी आननी मतलब फेशियल बोन्स। 1 हो गई थी हाइयोइड, और 6 हो गई अपने पास में कर्ण अस्थियां, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, और इसी अस्थि के पास में उपस्थित सबसे छोटी पेशी का नाम है स्टेपेडियस। ठीक है, कान के पास में स्थित होती है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया अंतः कंकाल में कौन सा? एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अक्षीय का स्कल भाग कर लिया कंप्लीट। ठीक है, जिसमें अपन ने क्रेनियल बोन्स पढ़ ली, मिस बोन्स मतलब ईयर ओसिकल्स मतलब कर्ण अस्थियां पढ़ ली, हाइयोइड अस्थि के बारे में पढ़ लिया, और अपन ने पढ़ लिया इसमें किस चीज के बारे में? फेशियल अस्थियों के बारे में, आननी हड्डियों के बारे में, कपाली हड्डियों के बारे में। टोटल 29 बोन्स अपने को अब याद हो चुकी है। ठीक है, ट्रिक्स के साथ में याद करो, और ट्रिक्स याद हो जाए उसके बाद में इसका फुल फॉर्म भी याद करो अच्छे से। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, याद करोगे अपने आप याद हो जाएगा। और अब कल की क्लास जो होगी अपनी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर अपन देखेंगे कि अपने एक तो स्टर्नम को देखेंगे अपन, क्योंकि वो छोटी हड्डी है, सिंगल हड्डी है वो एक, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है। तो स्टर्नम और रिब्स इन दोनों को पढ़ेंगे अपन, पसलियों को और स्टर्नम को। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और देखो मैं फिर भी आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन बैच जो है अपना उसको ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करो। अगर आप बहुत दूर से हो तब तो चलो एक कंडीशन मान सकते हैं, ठीक है अपन, कि आपको ट्रांसपोर्ट में थोड़ी दिक्कत हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऑनलाइन बैच लो, वैसा ही मटेरियल मिलेगा यहाँ पर भी पूरा। लेकिन अगर कोई आप आसपास से हो, चोमू रीजन के पास में हो, आप धौली मंडी रोड जो है अपनी उसके पास के रीजन से हो या एबल हो आने के, तो आप लोग ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपकी जो क्वायरी होती है ना आप इंस्टेंटली पूछ सकते हो, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो सामने, फेस टू फेस रहते हो। ठीक है, टीचर के मन में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन पूछोगे तो दूसरा उठेगा मन में कि हाँ ठीक है यार एक क्वेश्चन और पूछते हैं, तो उससे फायदा मिलेगा आप लोगों को। और ना केवल साइंस का बैच, हिंदी का हो गया, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे साइकोलॉजी, जो भी बैच है आप सारे आपको ज्वाइन करने। अपने पास में ऑल सब्जेक्ट्स के बैच चालू है। ठीक है, जनरल साइंस भी है, जनरल स्टडीज, सब चीज़ों के बैच चालू है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उन बैचेस को। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।